अस्सलाम वालेकुम। बस देखिए, आज मैं आपसे ये न्यू बॉर्न बेबी की ये स्वेटर शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैंने वर्टिकल में बनाया है। इसकी लाइनें ऊपर के लिए आ रही हैं, तो सबसे पहले हम फंदे लगाएँगे और फंदे हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। मैं इसके लिए 45 फंदे ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा बच्चा है जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो पहले तो हमने इसमें वेस्ट धागा लगाया, जिससे फंदे लगाए। फंदे लगाने का प्रोसेस तो सेम ही है जैसे हम फंदे लगाते हैं। आज मैं एक नया तरीका आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा पता चले कि मैं ये कैसे बना रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है इसका आर्म होल बनेगा। तो ये एक आर्म होल से शुरू लेकर दूसरे आर्म होल तक ये एक ही पल्ला बनेगा। ये हमने ये अलग-अलग नहीं बनाना है, बस एक ही बनाना है। ये देखिए, 3 रोज़ बनाने के बाद हमने इसके कुछ फंदे 1-2 फंदे बढ़ाए। अब इकट्ठे से हमने इसके 20 फंदे और बढ़ाने हैं। ये आर्म होल बन जाएगा। ये मैं मल्टी कलर में बना रही हूँ, ऐसे ये बहुत खूबसूरत बनता है। ये देखिए, दूसरा कलर चेंज किया, तो जो हमने इसके 20 नीडल्स जो हैं ये आगे निकाली हैं, उनमें हमने फंदे लगाने हैं। जैसे हम सबसे पहले फंदे लगाते हैं स्वेटर बनाने के लिए, तो उसी हिसाब से हमने इसके भी ये जो 20 फंदे हैं ये भी लगा लेने हैं। ये हमारा 3.5 इंच का ऐसे बॉर्डर नहीं तो ये आर्म होल बन जाएगा। अब हम इन नीडल्स को आगे निकालेंगे ताकि इसमें गैरेज में ये फँसे ना। इसी तरह हम इनको बुनेंगे। दो रोज़ तो हो गई, तो हर कलर की जो है वो मैं 4 रोज़ बना रही हूँ। 4-4 रोज़ का ये एक-एक कलर आएगा इसमें। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है इस स्वेटर में। 4 रोज़ के बाद हम दूसरा कलर चेंज करेंगे इसमें। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल यहाँ पर बन गया। ऑरेंज कलर लगाना है। आप चाहें तो 2 कलर का भी बना सकते हैं, लेकिन मल्टी कलर में ज़्यादा खूबसूरत बनता है, इसलिए मैं मल्टी कलर में बना रही हूँ। आप के पास जो थोड़े-थोड़े ये धागे बचे होते हैं स्वेटर में से, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ बचे हुए थे धागे स्वेटर में से, तो ये मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। ये अब हमारा यहाँ पर जो है शोल्डर बन रहा है। तो छोटे बच्चे के लिए शोल्डर के लिए हम इस पर लास्ट में 15 या 16 फंदे रखते हैं। तो जिस तरह हम 15-16 फंदे रखते हैं, तो हमने इसमें वही
16 रोज़ बनानी है, क्योंकि जितने रोज़ हम बनाएँगे वो हमारे उतने ही फंदे गिने जाएँगे। 1 रोज़ बनाएँगे तो 1 फंदा गिना जाएगा, 2 रोज़ बनाएँगे तो 2 फंदे गिने जाएँगे। इसी हिसाब से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लेना होता है, जितने रोज़ उतने फंदे। यहाँ पर 16 रोज़ आएँगे तो वो गिने जाएँगे 16 फंदे। ये 16 रोज़ हो गए हैं, तो अब हमने इसके फंदे बंद करने हैं आधे। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ पर 15 फंदे हमने बंद किए इसके। तो अब हमने हर 1-2 रोज़ के बाद इसके फंदे इसी तरह से घटाते रहना है। तो अगर आप यू शेप में बनाना चाहते हैं तो फिर उसके इकट्ठे घटाने हैं सारे। तो अगर इसे जैसे मैं गोल बना रही हूँ इस तरह से आपने बनाना है गोल, तो उसके लिए इसी तरह से घटाने हैं फंदे। इसके यहाँ पर तो एक साइड से इसके फंदे घटेंगे, और जब हम दूसरी साइड का शोल्डर बनाने लगेंगे तो उसके लिए हमने वहाँ पर फंदे फिर बढ़ाने होते हैं। ये इसका यहाँ यहाँ पर अब नेक बन रहा है। तो नेक बनाने के लिए जैसे हम 3-4 रोज़ के बाद फंदे जो हैं एक-एक फंदा घटाते हैं, तो इसी तरह हमने एक-एक रोज़ बनने के बाद इसके 2-2 3-3 फंदे घटाने हैं। क्योंकि ये जो हम फंदे घटाते हैं ये हमारी रोज़ यहाँ पर गिनी जाती हैं। जहाँ तक हमने ये अपने स्वेटर का ये आर्म होल बनाया है, उससे थोड़े ऊपर तक के हमने इसके फंदे घटाने हैं। हमने इसके 20 फंदे बढ़ाए थे इकट्ठे, तो बस तकरीबन वहीं तक हमने इसके फंदे जो हैं घटाने हैं। ज़्यादा नीचे तक हमने फंदे नहीं घटाने, नहीं तो वो आर्म होल तक आ जाएगा। तो ये जो नेक होता है, तो ये आर्म होल से थोड़ा-सा ऊपर ही होता है, इसलिए हमने थोड़ा-सा ऊपर तक ही इसके फंदे घटाने हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गोलाई आई है इसमें। तो सेम तरीका हमने दूसरी तरफ से भी करना होता है, लेकिन इस साइड से तो एक साइड से हम इसके फंदे घटाते हैं, तो दूसरी साइड से हमने इसके फंदे उसी हिसाब से बढ़ाने होते हैं। अगर बच्चा हेल्दी है तो उसके लिए ये ज़्यादा हमने रोज़ बनानी है, और अगर नॉर्मल बच्चा है तो 30-35 रोज़
में ये कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर इसका सेंटर आ गया है, ये हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ तक, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है इसमें। ये यहाँ पर तक मेरी आप गिन सकते हैं 4-4 ये जो रोज़ बनाई है मैंने एक कलर की, उस हिसाब से आपको इसको आराम से गिन सकते हैं। यहाँ पर अब हम जो है दूसरी साइड का गला भी बना रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ब्लू का हम सेंटर मान रहे हैं यहाँ पर, तो इसी हिसाब से हमारा ये गला बन जाएगा यहाँ से। ब्लू की यहाँ पर मैंने 8 रोज़ बनाई हैं, क्योंकि ये 4 रोज़ एक साइड के गले की, तो 4 रोज़ दूसरी साइड के गले की। तो ब्लू के साइड में जो हमने कलर्स लगाए हैं, वही कलर सेम कलर हमने दूसरी साइड से भी बनाने हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। हर 2 रोज़ के बाद फंदे बढ़ाते जाएँगे, 1-1 2-2 यहाँ देखिए, तो इस तरह से गोलाई आ जाएगी पूरी। यहाँ पर अब ऑरेंज कलर लगेगा। बस कलरों का ध्यान रखना है, जिस तरह से हमने एक साइड से कलर्स ये लगाए हैं, वैसे ही कलर हमने दूसरी साइड से भी लगाने हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, कलर्स लगाने का और फंदे बढ़ाने का। ये देखिए अब यहाँ पर ग्रीन कलर है, तो हम यहाँ पर ग्रीन ही कलर लगाएँगे। ग्रीन के बाद यहाँ पर अब वाइट कलर है, तो और अब बाकी के फंदे जो हैं यहाँ पर इकट्ठे बढ़ाएँगे, जितने हमने यहाँ पर घटाए थे, ये 20 फंदे 15 फंदे जो हमने घटाए थे, वो 15 फंदे हम इकट्ठे यहाँ पर बढ़ाएँगे। इस तरह से ये दोनों साइड से बराबर में आ जाएगा। तो जिस तरह हमने दूसरी साइड का ये शोल्डर बनाया है, उसके लिए हमने 16 रोज़ बनाई हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी मैं आपको 16 रोज़ बनाकर फिर आगे दिखाती हूँ। 16 रोज़ और इसका आर्म होल वगैरह वो सेम तरीका हमारा है, तो ये आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ, आगे क्या करना है फिर। देखिए ऐसा बन जाएगा हमारा ये गोल गला।
ये देखिए दूसरी साइड का भी शोल्डर बन गया है और गला देखिए कितना खूबसूरत बना है। यहाँ पर आर्म होल बना लिया है। तो एक साइड तो हमारी अब फ्रंट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैक पार्ट बनाना है इसका। तो बैक पार्ट के लिए भी अब हमने पहले इसका आर्म होल ही बनाना है। देखिए 3 रोज़ बनाने के बाद हमने इसके फंदे बढ़ाने हैं अब यहाँ पर। एक एक फंदा बढ़ाया, 2 ये यहाँ पर आर्म होल बन जाता है। तो इसको सिलाई जो हमने करनी है वो सिर्फ़ एक साइड में करनी है, बाकी ये पूरा इसी तरह से बन जाता है गोल में। अब हम ये जो बाकी के फंदे थे, ये हमने इकट्ठे इसमें बढ़ा लेने हैं सारे। ये देखिए 20 फंदे हम यहाँ पर भी बढ़ाएँगे, जैसे दूसरी साइड से हमने आर्म होल के 20 फंदे बढ़ाए थे, उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम 20 फंदे बढ़ाएँगे। और 20 फंदे बढ़ाकर हाँ, मैं फिर इसको बुनूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो फिर इसको मैं आपको बुनकर दिखाती हूँ फिर आगे का प्रोसेस। ये बैक पार्ट में पूरा बुनकर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर आ गया है। तो सेंट ये ये देखिए सेंटर तक मैंने बुना है, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा ये बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। कैसा बना है? तो अब यहाँ पर हमने जो है इसका दूसरी साइड से भी ये आर्म होल बनाना है। यहाँ पर अब इकट्ठे जो 20 फंदे हमने बढ़ाए थे, वो 20 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे इसको घटा लेते हैं। आर्म होल बनाने के लिए इकट्ठे घटाने और बढ़ाने पड़ते हैं। देखिए आर्म होल कैसा बन रहा है यहाँ पर। फिर से एक फंदा घटाया, अब 3 फंदे यहाँ पर घटाएँगे। लास्ट पर हमने वेस्ट धागे से इसको बुनकर 2-4 सिलाइयाँ बुनकर निकाल लेना है और इसकी सिलाई कर लेनी है अब हमने। दोनों साइडों से वेस्ट धागा निकाल कर हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा बेबी स्वेटर जो है कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ फिर। शोल्डर्स की भी हमने सिलाई कर लेनी है और साइड में भी सिलाई कर लेनी है। सी कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक साइड से तो सी लिया मैंने, अब हमने इसके शोल्डर भी जोड़ लेने हैं। इसका बॉर्डर बनाने के लिए हमने फिर इससे अलग से फंदे पकड़ लेने हैं बॉर्डर बनाने के लिए। तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊँगी इसको बॉर्डर कैसे बनाना है, क्योंकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो रही है। तो मैं बॉर्डर बनाना और बाजू बनाना इसको अलग से दूसरी वीडियो में बताऊँगी, जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।
यहाँ पर देखिए शोल्डर हम जॉइंट करेंगे इसके। दोनों साइड से मैं इसको जोड़कर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक हमारी स्वेटर का। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी बेबी स्वेटर तैयार है। तो फिर अब मैं इसको बॉर्डर बनाकर दूसरी वीडियो में दिखाती हूँ।